पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ। सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने की। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर एजेंडे का हिस्सा थे। इस दौरान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात के हवाले से बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और DGISPR बाबर इफ्तिखार भी इजलास में शरीक हुए। DGISI ने इजलास में मुल्की दाखिली सूरत हाल के अलावा अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक हुए, जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी खुसूसी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग में बताया गया कि तालिबान काबुल से 1 घंटे के फासले पर पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान के मुतादद अजला में खाना जंगी जारी है। अफगान हुकूमत और तालिबान की लड़ाई से बहरानी कैफियत पैदा होने का खदशा है। बड़ी तादाद में अफगान मुहाजिरीन पड़ोसी ममालिक का रुख कर सकते हैं। इजलास में सियासी क़यादत को आलमी मंजरनामे से भी आगाह किया गया। पाक अमरीका और पाक चीन ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज और नेटो के इनखला समेत दीगर उमूर पर भी ब्रीफ किया गया, जबकि पार्लिमानी लीडर्स और कौमी सलामती कमेटी को बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में CPEC समेत दीगर अहम प्रोजेक्ट्स पर भी ब्रीफ किया गया। इजलास के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कायद हज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रीफिंग से बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। मौजूदा सूरत हाल पर जो ब्रीफिंग दी गई वो जामे है। उन्होंने कहा कि इन कैमरा ब्रीफिंग थी, इसलिए तफसीलात नहीं बता सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान के इजलास में ना आने से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कोई जवाब नहीं दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बायस कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई, जबकि पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों को दाखिले से रोक दिया गया। रफ़ीक आज़ाद, न्यूज़ पाकिस्तान.TV।